इट इज़ सिंपली अ बैड मूवी। आदि पुरुष के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी थी कि ये ट्रेलर टीजर में जो गंदी वीएफएक्स है वो सब पार्ट हो सकता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। तो क्या हो अगर उन्होंने ये टीज़र में पोस्टर में जानबूझकर इतनी बुरी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया हो कि जिसके बाद ऑडियंस अगर एक्चुअल फिल्म देखेगी और अगर उसके वीएफएक्स इवन इक्वल और स्लाइटली लो भी होंगे एज कम्पेयर टू बाहुबली, देन ऑल्सो ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देख रहे हो, मैंने मन में कोई पहले से इमेज बना के नहीं रखी थी मूवी कैसी होगी, लेकिन मूवी स्टार्ट होती ही मेरा भ्रम टूट गया। मैंने फिर मेरे वीडियो में आगे ये भी कहा था कि क्या पता ये लोग अपनी अलग रामायण बना दे। तो इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बनी सारी फिल्में लूजली बेस्ड या एडेप्टेड होती है, वही आदि पुरुष एक्चुअल सोर्स कंटेंट को केवल बेसिक प्लॉट रखकर बाकी पूरी फिल्म क्रिएटिव लिबर्टी लेकर बनाई जा रही है। हेलो एवरीवन, क्या हाल। चलो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सर्वप्रथम प्लॉट। आदि पुरुष का प्लॉट तो सर्वज्ञात है, ये कहानी है हमारे रामायण की, तो इसमें कुछ अलग क्या कर सकते हैं। तो क्रिएटर्स ने सोचा कि कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं और रामायण के नाम पर अपनी खुद की रामायण बनाते हैं। तो बस इन्होंने बना दी अपनी खुद की मॉडर्न रामायण, जिसमें रावण की लंका सोने की नहीं है, रावण के पास पुष्पक विमान खाली रखने के लिए है, यूज़ करने के लिए तो उसके पास बैगॉन्स है, और मेघनाथ फ्लैश है। हनुमान जी को छोड़ के सारे वानर बंदर है, और उन वानरों के कोई नाम भी नहीं है, बस बैकग्राउंड में खेलने कूदने के लिए है। यहाँ राम सेतु की कोई विड्थ की मैथमेटिक्स नहीं है, जिसमें ये जटायु गिद्ध नहीं गरुड़ है। लक्ष्मण की तो कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसी न जाने कितनी बातें निकल आएगी। लेकिन पहले थोड़े कम अच्छे एस्पेक्ट की बात करते हैं। मूवी के ग्रेटनेस के आगे अजय अतुल ने थोड़ा सा अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया, लेकिन म्यूज़िक को मैं मूवी से कम ही अच्छा मानूंगा, क्योंकि मूवी भाई ग्रेट है खुद में। लेकिन तारीफ तो मैं एक्टर्स की करना चाहूँगा। कार्टून कैरेक्टर्स ने काम तो बड़ा अच्छा किया है। खैर जोक्स अपार्ट, एक्टर्स ने भी मुझे इम्प्रेस नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभास। भाई प्रभास कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन श्रीराम वॉज नॉट सपोज टू बी हिम। यार श्रीराम के शरीर एक सुंदर स्लेंडर शरीर था, ना कि कोई बॉडी बिल्डर या मस्कुलर। और प्रभास की नेचुरल बॉडी रखते तो वो एक्सेप्ट भी हो जाता, लेकिन उसे बेकार ही एनहांस करा और प्रभास को अकड़ के चला दिया। लेकिन प्रभास ने एक्टिंग नहीं करी, करना वो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन निकल बाहुबली रहा था। और एक कंसिस्टेंट पीस जहाँ राम जी के चेहरे पे होना चाहिए, वही प्रभास एक्सप्रेशनलेस होकर खड़ा था। आगे लक्ष्मण जी को सनी सिंह ने प्ले किया है। क्यों किया है मैं तो याद भी नहीं करना चाहता। तो सनी को इग्नोर करते हुए सैफ पर आते हैं। अब लोग कह रहे हैं सैफ ने इम्प्रेस किया, मैं कहूँगा कहाँ इम्प्रेस किया। ऐसा लग रहा था सैफ रावण को नहीं किसी मुगल बादशाह को प्ले कर रहा है। सैफ की वॉक और थोड़ी अच्छी नेचुरल कर देते, और वो 10 मुखों का साथ करने का जो सोचा, वो सोचा तो काफ़ी अच्छा, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना घटिया किया। खैर इस पे विजुअल इफेक्ट्स के पार्ट में बात करेंगे। हनुमान जी को देवदत्त नागे ने अच्छे से प्ले करने का ट्राई किया, लेकिन कर नहीं पाए। हनुमान जी की स्ट्रेंथ, एनर्जी, भक्ति वो दिखाई नहीं दे रही थी देवदत्त के परफॉर्मेंस में। लेकिन थोड़ी उम्मीद थी कृति से कि वो एटलीस्ट अच्छे से पोर्ट्रे करेगी, लेकिन उसमें भी सीता मैया की इनोसेंस नहीं आई। लेकिन मैं उसे बुरा नहीं कहूँगा, अपनी ओर से कृति ने दिया, लेकिन मैं गलती मानूंगा डायरेक्टर की। लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार डायलॉग्स की तारीफ कर लेते। क्या सोच कर ऐसे डायलॉग लिखे, किसको रिलेटेबल बनाने की कोशिश थी ये। जली ना लंका लगा देंगे, इन क्रिंज डायलॉग के बजाय एक भी डायलॉग याद नहीं रहा मुझे। चाहे राम हो या हनुमान, किसी के मुख से डायलॉग सुनकर ये फील नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम या मारुति बोल रहे हैं। शरद केलकर के होते हुए भी वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं हुआ। तो चलो अभी इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड की बात करते हैं, ओम राउत। कौन कहेगा ये बंदा तानाजी डायरेक्ट करके बैठा है। अरे नहीं यार, लोग सही कह रहे हैं, तानाजी को अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किया है, क्योंकि साफ दिखाई देता है। पता नहीं ओम जी ने किस विजन के साथ ये मूवी बनाई। और कॉन्फिडेंस देखो बंदे का, थिएटर में हनुमान के लिए एक सीट छोड़ी है। क्या दिखाओगे बजरंगबली को, कैसे अपमान किया है ये। राजा मौली ने प्रभास को देखो कैसे दिखाया था, और ये देखो कन्विक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। ये सीन देखो, कैरेक्टर टेक्निकली श्रीराम नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ने का मन करता है। भाई सब डायरेक्टर के हाथ में होता है, क्योंकि लेखक तो लिख देगा, अभिनेता तुम जैसा बोलोगे वैसा करेगा, लेकिन निर्देशक की कला है कि वो पन्ने पे लिखे हुए को रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए तो क्लियर विजन होना ज़रूरी है, और जो कलाकृति आप बना रहे हो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। एक क्रिएटर की कृति में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। खैर ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती,
हम आते हैं इस मूवी के सबसे बड़े हाईलाइट वीएफएक्स के ऊपर। मेरी अज्ञानी थ्योरी की वीडियो गलत साबित करते हुए वीएफएक्स में जीरो इम्प्रूवमेंट। रावण को यह डबल डेकर लुक क्यों दिया पता नहीं, ड्रैगन का मोशन कहीं देखा देखा लग रहा है। बाकी मैं तो वीएफएक्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने सोनी वालों को आइडिया दे दिया कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स को भी लाइव एक्शन में लाया जा सकता है, तो मानना पड़ेगा भाई, तारीफ कर सकते हैं। और ये मूवी को अच्छी बनाती है इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट प्रोडक्शन डिज़ाइन। कितने बड़े बड़े सेट डिज़ाइन किए होंगे यार, तारीफ तो करनी बनती है। कौन सोच सकता है किष्किंधा नगरी जंगल बुक जैसी हो सकती है। विजुअली कलर सिलेक्शन देखो, कितनी डीप थिंकिंग के बाद ये डिज़ाइनिंग करी होगी। रावण विलन, लंका तो ब्लैक, राम हीरो तो अयोध्या वाइट। लिटरली लंका में सारे लोग काले वस्त्र पहने हैं और अयोध्या में सब श्वेत। भाई श्री राम के रूप में स्वयं जीसस का दर्शन करा दिए। तारीफ तो होनी ही चाहिए। बस यार ये लास्ट में मेरा सार्केज़म इग्नोर करना, लेकिन हम ये डिज़र्व नहीं करते। रामायण कभी ऐसी बननी ही नहीं चाहिए थी। इतने सालों बाद भी, सिनेमा में इतना प्रोग्रेस होने के बाद भी हमें ये देखने को मिल रहा है। भैया ऑडियंस मैच्योर है, चूतिया मत समझो। ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जो ओरिजिनल सोर्स कंटेंट से तुमने विपरीत अर्थ बनाया है ना, वो सीधी हमारे कल्चर की इंसल्ट है। प्योर मन से अगर बनाते तो गलती से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता। खैर मैं खुद एक सिनेफाइल हूँ और कभी कभी सिनेमा बनाने की कोशिश भी कर लेता हूँ, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ कि किसी के वर्क को बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन भाई इस मूवी को देखने के बाद बुरा ना निकले ये हो नहीं सकता। 500-600 करोड़ के बजट में इतने बड़े स्टूडियो में भी इतना बदतर काम किया है, लेकिन फिर भी लोग सह रहे हैं। यही तो रामायण की अच्छाई है। मैं और खींचना नहीं चाहता क्योंकि ये मूवी मेरे लिए एक वर्ड में डिसअपॉइंटिंग थी। रखते यही तक, स्टे ट्यून्ड।